हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट वन, यानी कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट का ये वीडियो है पार्ट टू, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर का अगला पार्ट। यानी कि हमने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये उसका पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने इस चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट, इसका बेसिक पार्ट किया था, इसलिए अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए पार्ट वन के, आप जाके उसे देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट टू देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और हमने पार्ट वन में बहुत कुछ सीख भी लिया था और आज हम लोग पार्ट टू में आगे का कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पार्ट वन में सीखा था कि ये क्या होता है, कि कार्बन के बेसिक पार्ट्स पहले सीखे थे। इसके बाद हमने एलोट्रॉपी, नेचर ऑफ कार्बन देखा था। फिर उसकी क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, ये हमने सीखा। फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में हमने पहले तीन देखे थे, डायमंड, ग्राफाइट और फुलरेंस। और अब आज हम लोग देखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन, जिन्हें एमॉर्फस फॉर्म्स भी बोला जाता है। अब नॉन क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है? The arrangement of carbon atoms in this form is not regular, यानी कि उनका एक प्रॉपर शेप नहीं होता। That's why they are non-crystalline. Coal, coke are the non-crystalline forms of carbon, and also charcoal is a non-crystalline form of carbon. हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का कोल। Coal is a fossil fuel. It contains carbon, hydrogen, and oxygen. It also contains nitrogen, phosphorus, and sulfur. It occurs in the solid state. It is of four types. So, coal एक fossil fuel है। fossil fuel का मतलब आप जानते ही होंगे, और जो हमें अंडरग्राउंड मिलते हैं। और it contains carbon, hydrogen, and oxygen, and also it contains some part of nitrogen and phosphorus and sulfur, and it is always in solid state that we know. अब उसके चार टाइप्स भी होते हैं, अब हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला टाइप है पीट। Formation of peat is the first step in the formation of coal. It contains a high proportion of water and less than 60% of carbon. Therefore, not much heat can be obtained from peat. So, peat में अभी चारों टाइप में से सबसे कम परसेंट ऑफ कार्बन है, दैट इज सिक्स लेस देन 60%। और उसमें बहुत ज़्यादा पानी है बाकी का परसेंटेज में। ओके, और उसमें ज़्यादा हीट भी नहीं ऑब्टेन कर सकते क्योंकि बहुत कम कार्बन है। Second type है lignite. Peat was transformed into lignite due to increased pressure and temperature inside the earth. It contains 60 to 70% of carbon. Lignite is the second step of the formation of a coal. अब ये जो लिग्नाइट है उसमें ना 60 to 70% ऑफ कार्बन होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है पीट से, इसलिए सेकेंड स्टेप है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोल। और ये उससे थोड़ा अच्छा है और इसे यूज़ भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा अभी कॉमनली यूज़ किया जाता है बाइटुमिनस कोल, क्योंकि वो है 70 to 90% ऑफ कार्बन इट कंटेन्स और बहुत अच्छी हीट भी देगा आपको। और इसे हम बोलते हैं थर्ड स्टेप ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। लेकिन इससे भी एक अच्छा है, लेकिन वो जो इससे भी अच्छा यानी कि चौथा टाइप जो एंथ्रासाइट है, वो बहुत ही कम रेयर पाया जाता है, इसलिए बाइटुमिनस कोल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा उससे मिलता है। तो एंथ्रासाइट थोड़ा सा रेयर पाया जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, इट कंटेन्स 95% ऑफ कार्बन, मतलब सिर्फ 5% बाकी सब कुछ होगा। सो इट हैज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ओके, so these are the four types of coal, and coal was the first amorphous form that we saw. The second amorphous form, that is the non-crystalline form of carbon, is charcoal. You have been heard about it. The charcoal that is made from animals is made from their bones.
horns, etc. उसे बोलते हैं हम लोग animal charcoal. And on the other hand, the charcoal made from plants is formed by combustion of wood in an insufficient supply of air. So animal charcoal और plant charcoal होते हैं. Animals के जो bones होते हैं उन्हें जलाकर जो बनाया जाता है charcoal, उसे बोलते हैं animal charcoal. और the charcoal made from plants is formed by combustion of wood. वुड को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जलाया जाता है, कंबशन किया जाता है, और जो चारकोल उससे मिलता है उसे हम बोलते हैं प्लांट चारकोल. दिस वाज अबाउट चारकोल. चारकोल के कुछ यूजेस देखते हैं हम लोग. फर्स्ट इज दिस इज यूजेस ऑफ कोल, which comes charcoal also comes in coal na. So coal is used as fuel in factories and homes. Then coal is used to obtain coke, coal gas and coal tar. इसके बारे में आपने सुना होगा, coal gas, coal tar. Coal is used in thermal power plants for generation of electricity. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी बहुत काम आता है. चारकोल इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल. चारकोल को हम लोग प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज़ किए जाते हैं. आपने बहुत बार एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे आपके टेलीविजन पे कि चारकोल को ऐसे पानी में डालते हैं और वो सारी इम्प्योरिटी खींच लेता है. तो दैट इज़ क्योंकि एक्चुअली चारकोल को यूज़ किया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए. So this was about the second non-crystalline form of carbon, that is charcoal. Now let's go to the third non-crystalline form of the carbon is coke. अब कोक के बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा. द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोक. अब कोक क्या होता है? जब क्या होता है, कोल को हीट किया जाता है, उसके बाद कोल गैस को अवे, कोल गैस हैज़ बीन टेकन अवे, उससे जो भी जाके बाकी का जो भी बचा कुचा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोक. ओके, देन लेट्स सी द यूजेस ऑफ कोक. फर्स्ट इज यूज्ड, इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, यानी कि घर के काम के लिए यूज़ किया जाता है, और मतलब कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. कोक इज़ यूज्ड एज अ reducing एजेंट. And also coke is used in production of aeriform fuel such as water gas, that is कार्बन मोनोऑक्साइड. अभी अगर CO होगा सिर्फ तो हम उसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड अगर CO2 होगा तभी हम उसे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो आई एम टेलिंग यू ये डिफरेंस है. बहुत बार अगर आपने CO देख लिया सिर्फ तो भी आप बोल दोगे कार्बन डाइऑक्साइड है. नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और अगर CO2 होगा तो कब कार्बन डाइऑक्साइड होगा. अब मोनो का मतलब होता है वन, तो जब CO है तो मतलब ऑक्सीजन वन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड. और डाई का मतलब होता है टू, तो जब CO2 है तब ऑक्सीजन टू है, तो कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन. ओके, सो दिस उसे वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है कोक को. तो ये हमने 3 देख लिए नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. So hydrocarbons are, along with carbon, the element hydrogen is also included in most organic compounds. मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को साथ में जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन. The compounds formed from only carbon and hydrogen are called basic organic compounds. Okay, उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं और बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं. अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक हैं. These are also called as hydrocarbons. Okay, the electronic configuration of carbon is 2 4. We know that the atomic number of carbon is 6, so the electronic configuration will be obviously 2 4. If 4 electrons are added to the second orbit of carbon, means 4 electrons are more, we if we add then it will become 8.
सो 8 तो हमें चाहिए ही होता है, क्योंकि कोई भी एक एटम को लास्ट अपने वैलेंस शेल में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट द इट्स स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो इसको भी चाहिए, अभी 4 है तो 4 और चाहिए, तो या तो वो 4 दे या तो वो 4 ले, ऐसा कर सकता है वो। Its octet becomes complete and its electronic configuration becomes stable like that of the nearest inert gas neon. Okay? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, क्योंकि उसमें पहले से ही उसका एटॉमिक नंबर 10 है और इसमें पहले से ही 2 और 8 है, यानी कि लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो पहले से ऑक्टेट के लॉ के अनुसार स्टेबल है। Therefore, the valency of carbon is 4. However, this occurs by sharing of electron rather than a give and take of electrons. In other words, a carbon atom can form 4 covalent bonds with other carbon atoms or atoms of different elements. So एक कार्बन एटम दूसरे और एक कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। अब कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स हम। आयोनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, एक एलिमेंट एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड में होता है दोनों ही शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। ओके, तो एक कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। In other words, a carbon atom can form 4 covalent bonds with the other carbon atoms or atoms of different elements. When a carbon atom shares one electron each with 4 hydrogen atoms and forms 4 CH bonds, a methane CH4 molecule is formed. तो मीथेन कैसे फॉर्म हुआ, आपने मीथेन सुना ही होगा, जिसका फॉर्मूला है CH4, जहाँ पर कार्बन एक मॉलिक्यूल कार्बन का 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और बनाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये है एक कार्बन एटम और वो 4 हाइड्रोजन एटम्स यानी कि C1 एंड H4 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये बनता है एक हाइड्रोकार्बन, जहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ये उसका डॉटेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक दे रहा है एक ले रहा है एक दे रहा है, ऐसा होता है। हम लोग इस वाले फिगर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का, इस टाइप के फिगर्स को, और इस टाइप के फिगर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल। तो अभी रिसेंटली ये टाइप के फिगर्स ही हम लोग ड्रॉ करते हैं और इस टाइप के नहीं करते, सो इन्हें आप ज़्यादा ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर हमने सीख लिया कि कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो भी कोवलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। जनरली दे आर insoluble in water and soluble in organic solvents. Covalent compounds are insoluble in water, but they are soluble in organic solvents. They are poor conductors of heat and electricity. Okay, so these are the some properties of covalent bonds. There are two types of hydrocarbons. अब जो हाइड्रोकार्बन है उनके भी कुछ दो टाइप्स हैं। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग जानते हैं। A carbon atom exhibits a characteristic property. It can form a chain of carbon atoms by forming covalent bonds with other atoms. The hydrocarbons having only single bonds between carbon atoms are called saturated hydrocarbons. मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। For example, ethane, that is C2H6, which is CH3 single bond CH3. Propane, which is CH3 single bond CH single bond CH3। यहाँ पर सभी में सिंगल बॉन्ड्स है। ये बीच में डैश होते हैं उससे मालूम पड़ता है। ऐसे 2 है बीच में तो मतलब डबल बॉन्ड, ऐसे 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड, अगर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
Some hydrocarbons have a multiple bond between two carbon atoms. A multiple bond can be a double bond or a triple bond. Hydrocarbons having at least one multiple bond are called unsaturated hydrocarbons. For example, ethane H2C double bond CH2, ethane propene CH3 single bond CH double bond CH2 propine. सो जो एलिमेंट्स में जो कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन एटम्स में एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सो जो जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन्स में, कार्बन्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है जिन हाइड्रोकार्बन्स में, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दैट्स क्लियर। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटा सा तरीका होता है। आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जाम्पल्स है इथेन, प्रोपेन, इन जो सिंगल बॉन्ड वाले मतलब जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में हाइड्रोकार्बन्स में, उनका जो लास्ट, उनके नाम का जो लास्ट 3 लेटर्स होते हैं वो होता है एन, लास्ट में एन आता है। और जिनका डबल बॉन्ड होता है उन्हें आता है लास्ट में ईन, इथीन। और जिनका ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स में, उनका लास्ट में मॉलिक्यूलर नेम में लास्ट में आता है आइन, YNE, आइन, प्रोपाइन। ओके, ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं है इस समय आपके पोर्शन में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको 10th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की सॉल्युबिलिटी यानी कि कितना सॉल्यूबल है कार्बन। कार्बन इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखते हैं और मैं आपको उसका आंसर भी बताता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द सॉल्वेंट्स वाटर, केरोसिन एंड कुकिंग ऑयल डज द कोल पाउडर डिजॉल्व। उसका आंसर होगा कि कोल पाउडर बीइंग कोवेलेंटली बॉन्डेड dissolves in organic solvents such as kerosene and cooking oil but insoluble in water. Okay, what inference will you draw about the solubility of carbon? Carbon is insoluble in water but soluble in organic solvents. That only we proved कि हमने कार्बन को पानी में डाला तो वो soluble नहीं है. That only I am telling you. Carbon is soluble in organic solvents but insoluble in water. That's of the solubility of carbon. Now we will see the reaction of carbon with oxygen. अब कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका अपैरेटस है कोल, मैच बॉक्स, मॉइस्ट लिटमस पेपर एक्सेट्रा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कोल, फिर यहाँ पर हमने मैच बॉक्स भी एक ली है, मॉइस्ट लिटमस पेपर यहाँ पर है, और प्रोसीजर इग्नाइट द कोल, मतलब कोल को हमने गरम किया। होल्ड द मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ओवर द गैस, कोल को गरम किया बर्नर पे, ऊपर जो गैस निकल रही है उसके ऊपर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रखा, ये देखिए। ओके, फिर अभी ऑब्जर्वेशन देखना है हमें इसका। With which gas in the air does the coal react on igniting? अब आग लगने के बाद कौन सी गैस के साथ उसने रिएक्ट किया, वो है आंसर उसका ऑक्सीजन। What is the substance formed? That is कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से उसने रिएक्ट किया, वो जो गैस निकल रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। What change takes place in the litmus paper? हमने लिटमस पेपर इसलिए रखा क्योंकि अभी ब्लू लिटमस चेंज होके बन गया है रेड, ब्लू लिटमस हैज चेंज्ड इनटू रेड। दैट मीन्स इट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, क्योंकि ब्लू लिटमस हैज चेंज्ड इनटू रेड, इसीलिए हमने उसे फाइंड आउट करने के लिए एसिडिक के बेसिक ये किया। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव प्रोसीजर। सिंपल है, कार्बन प्लस O2 दैट इज CO2, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, और CO2 ये गैस फॉर्म हो रही है जो कि ब्लू लिटमस को चेंज कर रही है रेड में।
अब यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, मॉलिक्यूलर मास है 44, मेल्टिंग पॉइंट है उसका वेरी इंपॉर्टेंट 56.6 डिग्री सेल्सियस। ऑकरेंस के बारे में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड occurs in the air in the free state to the extent of about 0.03 percentage. Exhaled air contains about 4 percentage of carbon dioxide. Carbon dioxide is present as a salt in chalk and Shahabad tiles, marble, limestone. Carbon dioxide is given out in the combustion of wood and the fossil fuel coal. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो एयर होते हैं उसमें 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। एक्सेल्ड एयर कंटेन्स, हमारी जो एक्सेल्ड एयर होती है हम इनहेल करते हैं, फिर जो एक्सेल करते हैं उसमें 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन चॉक्स, शाबर टाइल्स, मार्बल्स, लाइमस्टोन्स। और कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कोल एंड वुड। Let's see the laboratory preparation of carbon dioxide. How is it is prepared? Calcium carbonate in the form of marble chips is added to the bottom of the conical flask with dilute hydrochloric acid. मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? हम लोग कर रहे हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि मार्बल चिप्स के फॉर्म में है उसे ऐड किया है, इज एडेड टू द बॉटम ऑफ द कोनिकल फ्लास्क। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर मार्क किया गया है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें भी डाला है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये यू कैन सी HCl, that is dilute hydrochloric acid, reacts with calcium carbonate to produce calcium chloride, water and carbon dioxide gas. अब ये दोनों रिएक्ट होंगे और क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस इज कलेक्टेड इन अ जार बाय डाउनवर्ड डिलीवरी। ये जो गैस है उसे यहाँ से ऐसे यहाँ से निकल रही है गैस, वो इससे यहाँ पर हमने उसे ले ली है और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह हमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही बना लिया, हमने प्रिपेयर किया, बना लिया और हमें मिल भी गई, और इसे बोलते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी ये रिएक्शन की ये रही Ca calcium carbonate plus 2HCl will give you CaCl2, that is calcium chloride, plus H2O, that is water, plus carbon dioxide. That's the reaction. ये रही। अब देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब कार्बन का ही वो एक फॉर्म है, गैसियस फॉर्म, इसलिए हम उसके बारे में थोड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, इट हैज कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस। ओके, हम लोग को पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो एक्सेल कर रहे हो तो आपने कभी उसकी कोई स्मेल सुनी, उसका कोई कलर देखा है? नहीं ना। इट हैज़ अ फेंट एसिडिक टेस्ट, हमने अभी अभी देखा कि वो एसिडिक है। इट इज़ नॉन पॉइजनस गैस, नॉन पॉइजनस ही होगी क्योंकि अगर पॉइजनस होती तो हम लोग कहाँ जी पाते, हम लोग उसे एक्सेल कर रहे हैं। It is heavier than air. Okay, remember this. It is soluble in water. That's again an important point. It turns blue litmus paper red. That is, it is acidic in nature. Under high pressure, can be liquefied into colorless liquid. Okay, उसे colorless liquid में भी बनाया जा सकता है under high pressure. When liquid CO2 is cooled to -78 degrees Celsius, it turns into dry ice. Dry ice इस तरह बनाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कूल किया जाता है, वो जो लिक्विड किया हुआ था उसे। ओके, दिस वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंबस्टिबिलिटी, फर्स्ट वन इज कंबस्टिबिलिटी। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेदर कंबस्टाइल नॉर सपोज कंबशन। वो कंबस्टाइल नहीं है, ना ही वो कंबशन को सपोर्ट करता है, यानी कि वो आग लगाने में मदद नहीं करता। ऑक्सीजन इज कंबस्टाइल,
इसलिए हम लोग आपने देखा है ना कि आप कैंडल को बुझाते हो आपने फूंक मार के, तो फूंक मारने के टाइम हम लोग एक्सेल कर रहे होते कार्बन डाइऑक्साइड और उसी की वजह से वो बुझ जाती है। बट सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ मेटल्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जलते हैं। Action with water. Carbon dioxide plus H2O will give you H2CO3, that is carbonic acid. This is the second property. Third chemical property of carbon dioxide is action with lime water. Carbon dioxide reacts with lime water to form insoluble carbonate, due to which lime water turns milky. आपने सुना होगा मिल्क ऑफ मिल्की लाइम वाटर, दैट इज ओनली हियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा प्लस H2 दैट इज वाटर। ओके, अभी इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने आज बहुत कुछ देख लिया और बहुत सारा एक्सटेंड पे चैप्टर हमने ले आए। अभी कुछ ही पार्ट बाकी है और इसी के नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर हमारे आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।